आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का ... दिखाई देता है। कितना भाग? केवल एक ही भाग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल है या इसकी सतह पर पृथ्वी मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। इसमें से 2 और 3 सही है, पहले वाले गलत हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर चंद्रमा पर्वत मैदान गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। 43 क्वेश्चन नंबर। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। इनमें से सभी सही हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। दोनों सही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले ही पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान में एक और दूसरी ओर एक तरफ चौड़ी सफेद
पट्टी की तरह फैली हुई है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है, जो हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। उपयुक्त सभी। यह लाखों करोड़ों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। निम्नलिखित 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम लोग पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। उपयुक्त दोनों सही हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, जो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है।